Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized here. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 8th of May 20 and 24. आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। आपने अगर मेरी प्रीवियस डे की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा और एग्जैक्टली जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ठीक है, बिल्कुल लेवल्स उसी तरीके से काम किए। मार्केट नीचे गिर रही थी, लेवल्स के बेसिस पे काम कर रहा था। चलिए, जो था वो हो गया। मैं यहाँ पर खोल के चार्ट खोल के आपको मैच नहीं कराऊंगा कि हाँ ये देखिए ऐसा है वैसा है। ठीक, आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो आप जाके वीडियो वो देख सकते हैं और नहीं देख सकते तो केवल और केवल आज का एनालिसिस देखिए और इसको कल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपन लोग, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो बेसिक सी बात है, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ में निफ्टी को भी देख लेंगे और साथ ही साथ में कुछ स्टॉक देख लेंगे जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सो डायरेक्टली लेट्स मूव टू द चार्ट। सो निफ्टी 50 की जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है आज, वो मिली दैट इज 22,302 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 140 पॉइंट डाउन है। सो देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो दो पॉइंट बताऊंगा आपको, उस चीज को समझना आप। सबसे पहली बात क्या, मार्केट ने ऑल टाइम हाई से यहां से रिजेक्शन फेस किया था। देन देखेंगे आप एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला मार्केट में। देन मार्केट एक रेंज में फंसी थी। कल मैंने आपको बोला था मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मैं भी आई बटन वाली वीडियो डाल दूंगा और कल की वीडियो का थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा इधर कहीं। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए आप। ये कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, या तो हो सकता था कि आज मार्केट कंसोलिडेट करता और देन ये ऊपर की ओर मूवमेंट देता या फिर नीचे की ओर मूवमेंट देता। ठीक है, यही चीज मैंने बोला था, कंसोलिडेशन के बाद में या तो अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा अच्छा खासा, या तो डाउनवर्ड साइड का। सो मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और नीचे की ओर डायरेक्शन देती है, देन नीचे के बाद में जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। एवरेज क्लोजिंग हम लोग को 22,302 के अराउंड में मिलती है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात हम लोग को यहाँ से जो फॉल देखने को मिला, यहाँ से दो चीजें देखनी है कि सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है एंड हम अपना रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। इनिशियल जो सपोर्ट निकल के आ रहा है नीचे का, दैट इज 22,224। ये एक टाइम को बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो एज वेल एज अब हम ये देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बॉटम का सपोर्ट तो ये हो गया। अब देखते हैं ये टॉप का रेजिस्टेंस जो हमारे पास, दैट इज 22,367। ये आपका टॉप का रेजिस्टेंस है। सो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। दो चीजें हम लोग को मिलेगी, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। बेसिक सी बात है कि मार्केट उसी लेवल में ओपन हो, क्या लेवल, दैट इज 22,304 की लेवल। यही हमारा रेजिस्टेंस, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल भी हमारा। ठीक है, अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरीके से अप्रोच कर रही है, किस तरीके का प्राइस एक्शन, किस तरीके का ओआई डेटा बना रही है। उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर की ओर शूट करती कि यहाँ से टूटेगी। लेट्स सपोज दैट फर्स्ट कंडीशन की मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलती है, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा येलो लेवल, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक, देन इसके बाद में दैट इज 22,443। देन ये वाला पॉइंट है अपने पास में। देन इसके बाद में देखेंगे अपन लोग 22,526। इससे पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दैट 22,500 का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, अगर ये वाला लेवल मार्केट क्रॉस कर देती, यही वो रेंज है जिस रेंज की मैं बात कर रहा था कि कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, तो अपर साइड में ये है 526 का लेवल है एंड बॉटम लेवल में अगर आप देखेंगे दैट इज 367 का लेवल है। अगर नीचे में तोड़ता है तो आपको और नीचे की ओर फॉल देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। तो कल का प्रेडिक्शन हमारे लिए ये होगा, अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है, ये वाला लेवल, ठीक है, तो हम लोग को अपर साइड के लेवल कुछ ये देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे। अगर फर्दर अप मूव और दिखाती देन 22,687, देन 22,707 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है जहां आज की एवरेज क्लोजिंग यहां से टूटती है। सबसे पहला जो सपोर्ट हम लोगों ने अभी इससे पहले आपको बताया कि ये अपना पहला सपोर्ट, दैट इज 22,024। प्राइस एक्शन बनाने के बाद में यहां से और नीचे की ओर टूटती है। देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,143, देन 22,073, देन 22,000 का लेवल। ओके, 22,000 का लेवल। बिलीव मी दैट अगर 22,000 का लेवल टूटता है, ये कुछ लेवल यहाँ पर कुछ निकल के आएगा। अगर 22,000 का लेवल टूटता है देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 21,857। ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरा। ठीक है, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, ठीक है, जो भी इस फैमिली के पुराने व्यूवर्स हैं, उनको पता होगा कि ये वाला जो लाइन है, ये वाली, ये मैं बहुत पहले से मार्क करके रखी मैंने।
और जब भी मार्केट यहाँ पर आती है तो एक बार पुल बैक जरूर देखने को मिलता है। सो होप फॉर द बेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की जो हमें आज एवरेज क्लोजिंग मिली दैट इज 48,287 की मिली है, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 609 पॉइंट डाउन है। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। सिंपल सा लॉजिक भाई साहब, इसी वाले लेवल में मार्केट ओपन हुई है, ये वाले लेवल पे। हमारे पास में क्या लेवल था, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था भाई साहब 49,000 हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। इससे ऊपर एक लेवल मैंने आपको बताया था दैट इज 49,066। ये वाला लेवल अटेन करने से पहले मार्केट को ये 49,000 एक राउंड ऑफ नंबर, इस पे कैसा बिहेवियर दिखा रहा है ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। आप फर्स्ट 5 मिनट ये 15 मिनट कैंडल देख रहे होंगे, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, और वो भी एक हैमर टाइप में बनी हुई है। ये डोजी कैंडल नहीं है, एक हैमर कैंडल है, ठीक है, जिसमें अपर बॉडी है। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपर साइड का ट्रेड लिया होगा कि अब यहाँ से मार्केट शूट करने वाली, बट सडनली आप देखेंगे कि नीचे की ओर मूवमेंट दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम फ्रेम पे काम करना चालू कीजिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, देन 5 मिनट टाइम फ्रेम, देन 15 मिनट, देन 30 मिनट, 1 आवर एंड 1 डे। इन सारों का कंपाइलेशन ही बताता है कि मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मार्केट बुलिश है तो ये जरूरी नहीं है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में वो कैंडल बुलिश बना ही रहा होगा, या 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो बुलिश कैंडल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप किस मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, देखना बहुत जरूरी होता है कि हाँ, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने देखा है कि वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से हम अपना प्लान चेंज करेंगे। तो इसलिए आज का पॉइंट आप नोट करके रखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर काम करना चालू कीजिए। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर एंड देन इसके बाद में 1 डे। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, दैट इज 1 डे, 30 मिनट एंड 5 मिनट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, देन इसके बाद में अपना जो ट्रेड है उसको लॉन्ग करने के लिए और होल्ड करने के लिए मैं 5 मिनट, 15 मिनट एंड 30 मिनट में उसे रेगुलरली चेक करता रहता हूँ कि हाँ, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और उसमें ऐड ऑन करने के लिए ऑप्शन डेटा चार्ट एंड जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उनका बिहेवियर मैं कंपाइल करके ये देखता हूँ कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है कि नहीं। अगर उस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखता है तो मैं वो लेकर जाता हूँ, नहीं तो फिर एग्जीक्यूट करके जय सीताराम बोल के निकल लेता हूँ। लेट्स कम टू द चार्ट। सो ये इस वाले पॉइंट से 49,000 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और आप देखेंगे बिल्कुल कंटिन्यूअस शार्प आपको देखने को मिला है। एंड जो सपोर्ट लिया वो अराउंड इस वाले लेवल दैट इज 48,166 के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। बेसिक सी बात अगर हम बोलेंगे तो ये 300 से मार्केट ने सपोर्ट दैट इज 48,300 के लेवल पर आप अप्रोक्सीमेट कंसोलिडेट किया है। एंड एवरेज क्लोजिंग हम लोग को जो मिली है वो मिली दैट इज 48,385 की, सॉरी 285 की हम लोग को एवरेज क्लोजिंग मिली। अब देख लेते हैं कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास में, दैट इज 48,285 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर शूट कर दी। सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या है, दैट इज 3, ये 400 का लेवल है, ये वाला 48,422 का लेवल है। ऊपर की ओर हम लोग इसे अटेन करेंगे, देन देखेंगे यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। देन अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है और ऊपर की ओर शूट करता है, देन हम अप्रोच करेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे इस वाले पॉइंट में दैट इज 48,500 पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहे। ये एक राउंड ऑफ नंबर है, यहां पर प्राइस एक्शन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल तोड़ता है देन हम अपने एक रेजिस्टेंस के लेवल पे दैट इज 48,565 पर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बनना है। इस वाले प्राइस पॉइंट पर एंड इस वाले प्राइस पॉइंट पर प्राइस एक्शन देखिएगा कैसा बनना है अपर साइड में। क्यों? क्योंकि होता क्या है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, बट आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूंगा तो मार्केट नीचे की ओर मूव कर रही है। तो किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, तो यही चीज बता रहा हूं कि ट्रेंड चेंज होता है। तो ट्रेंड चेंज होता है तो सबसे पहले इनिशियल छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होता है। तो वही चीज बता रहा हूं कि 500 पर हम देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बनना है, देन इसके बाद में देखेंगे 48,565 पर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। अगर मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,713
then 48,831, then 48,958, then 49,000 की ओर हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे। सो ये तो होगी हमारी कंडीशन फर्स्ट। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट यहाँ से टूटती है, सबसे पहला जो सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा वो ये लेवल, दैट इज 48,166 का लेवल। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,034 का लेवल। अब समझना 034 का लेवल है ये, दिस इज नियर अबाउट टू दैट इज 48,000 के। तो हम 48,000 पर देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब प्राइस एक्शन देना। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। SBI अराउंड 2% डाउन है, ICICI अच्छा खासा डाउन है, HDFC बैंक भी नीचे गिरा हुआ है। तो बहुत कॉशियस रहिएगा, हो सकता है कि कल मार्केट रेंज बाउंड रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिएगा। अगर इनिशियल टिक में आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पर OI डेटा बनना है अच्छा खासा और नीचे की ओर मार्केट टूट रही है तो बिल्कुल ट्रेड लीजिएगा। अगर अपसाइड की ओर मार्केट जा रही है तो वैसा हम ट्रेड लेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि हम पोजिशनल ट्रेडर नहीं हैं, हम ट्रेडर्स हैं। हमें शॉर्ट ट्रेड मिल रही है ऊपर की ओर या डाउनवर्ड साइड में, हम लेंगे चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, निकलेंगे। अगर फिर निफ्टी में आज आपने ट्रेड किया होगा तो 5x हुआ होगा अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे हिसाब से आप चले होगे तो, जैसा मैंने डिस्कस किया था। लेकिन उसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो मैं आपको बताता हूँ वो केवल और केवल 20% ही होता है, बाकी 80% आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या, मुझे इस ट्रेड में बना रहना है कि नहीं, कब एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोर्स ला रहा हूं मैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से एंट्री करेंगे, किस तरीके से एग्जिट करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे उसके में, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर में, ठीक। अब आ जाते हैं वापस चार्ट पर। अगर मार्केट 48,000 को तोड़ती है ये वाली, ओके, सो नीचे की ओर जो लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, सबसे पहला लेवल दैट इज 47,913, देन 47,701 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। अगर मार्केट ये भी लेवल तोड़ती है देन 47,513 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। अब अल्टीमेटली मेरा ये बोलना है, अगर लेवल ये 48,000 को तोड़ेगी मार्केट देन 47,500 की ओर मार्केट हम लोग को अप्रोच करती हुई दिख सकती है। सो ये तो हो गया हमारा कंडीशन सेकंड। लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल होगा हमारे पास में अराउंड ये दिस इज 48,400 का लेवल होगा, एंड बॉटम लेवल की अगर मैं बात करूं देन 47,900 का लेवल होगा। ये 500 की रेंज है, क्यों, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, 600 पॉइंट का भाई साहब मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो 500 की रेंज तो लेनी पड़ेगी। अगर स्लोली मूव करता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है बहुत शार्प, प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेड करेगा। मैं आपको बताना तो बहुत चीज़ें चाहता हूँ, लेकिन भाई वीडियो फिर लंबी हो जाती है, लोग फिर देखते नहीं है, फिर मुझे मज़ा नहीं आती है, फिर मैं यही सोचता हूँ कि यार क्या करे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ठीक है। जो जोक सपाट की बात है अलग की है। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,802। जब तक 2800 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप कॉशियस रहिएगा। ये लेवल बिल्कुल आ गया है भाई सब पॉइंट, बिल्कुल जो मैंने बोला था ना 2800 पर मैंने रेंज मार के रखी हुई है, ठीक है। ये लेवल आ चुका। आप देखते हैं यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन, एक बार में तो यहाँ प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर शूट किया था, लेकिन आप देखेंगे ये RSI कुछ ज़्यादा ही नीचे की ओर आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ से बिल्कुल टूटेगा, ऐसा कंफर्मेशन है कि हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि हाँ यहाँ से टूट सकता है, नीचे की ओर जाएगा, अराउंड ये 24 या 25 तक जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा फर्दर। जब तक 2800 को लेवल को सस्टेन कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में TCS। मैंने आपको बोला था कल की वीडियो में कि हाँ अप मूव देखने को मिलेगा, अराउंड 1.48% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। एवरेज क्लोजिंग मिली 3,978 की। जब तक 3,900 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में इन्फोसिस। पर्टिकुलरली मेरी पोजीशन तो है इसमें, बट यार जैसा मैं आज सोच रहा था ये अराउंड 2 से 2.5% का मूवमेंट इसमें मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, अराउंड 1% का मूवमेंट मिला। बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल बाकी है। अभी तो और चलेगा ये, देखते हैं कहाँ तक ये मूव करता है। श्योर एंड शॉर्ट ट्रेड था इसलिए मैंने लिया था, मेरे रडार में आया, मैंने लिया इसको। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1440 की। जब तक 1400 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है
तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में HDFC बैंक, 1506 की एवरेज क्लोजिंग मिली, जब तक 1500 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। अराउंड 1% का नीचे का मूवमेंट देखने को मिला है। ICICI बैंक देखेंगे आप, अराउंड 1.26% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। एवरेज क्लोजिंग मिली 1131 की, जब तक 1100 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप एक बुलिश रह सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है, तो मैंने इसके बाद में बोला था कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो इस कैंडल का जो हाफ है, ये इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने आप को सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये करता है अपने आप को सस्टेन, इसका मतलब क्या है कि यस, ये जो कैंडल बनी ये जेन्युइन कैंडल बनी, जो भी डिलीवरी इसमें आई थी ये जेन्युइन लोगों की वजह से ही आई थी, इसमें प्ले आउट नहीं किया गया। इंट्राडे दो तरीके से किया जाता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, एक उसी दिन के लिए ही होता है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल में हुआ क्या, अब आप ये समझिएगा थोड़ा सा कि ये कैंडल तो एक दिन की बनी, लेकिन आप देखेंगे तो कंटिन्यूस आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि यही मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया था कि ये जो कैंडल देखने को मिली है अराउंड 5% की। अब ये देखिए कि ये इसका जो हाफ है, ठीक है, ये कब तक ब्रीच आता है, कब तक अचीव किया जाता है, कि इसी के ऊपर में ट्रेड करते देन इसके ऊपर में शूट कर जाता है या फिर इसके नीचे में एवरेज आता है। अभी ये हाफ तक तो पहुंचा, आप देखते हैं इसके नीचे आता है कि नहीं आता है, क्या है क्या नहीं, जैसा आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 1100 तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में SBI, अराउंड 801 की एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है, अराउंड 0.73% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब जब तक 800 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। कंडीशन वही थी भाई साहब, ये एक आपको एक ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको देखने को मिला था एक शूट। देन इसके बाद में ये जो 800 का लेवल था, यहाँ पर थोड़ा सा इसको टाइम बिताना चाहिए, अगर इसके अंदर पोटेंशियल है अभी और देन, क्योंकि बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया भाई साहब। 580 से कंटिन्यूस ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है भाई साहब। तो बताने का केवल और केवल सेंस ये, अगर ये इसके अंदर पोटेंशियल है तो 800 के ऊपर में थोड़ा प्राइस एक्शन बनाएगा, देन आपको अपर साइड के लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जो मैंने लेवल्स दिए हैं प्लीज़ आप नोट करके रखिएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग में प्ले आउट करिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा होता है तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।